तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है। कालदर्शी नाम का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था। राजा कालदर्शी के पास अद्भुत शक्तियां थीं। वह अपने मन की शक्ति से भविष्य को देखने वाला एक दर्पण प्रकट कर सकता था। लेकिन कालदर्शी के भीतर एक बड़ी दुर्बलता थी। वह वर्तमान में जीना नहीं चाहता था। वह हर काम भविष्य की चिंता करके करता था। वह हर कार्य शुरू करने से पहले दर्पण में देखता कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि भविष्य में सफलता दिखती तो वह खुशी खुशी काम करता। यदि भविष्य में असफलता दिखती तो वह तुरंत काम छोड़ देता और डर के मारे निष्क्रिय हो जाता। उसका सारा जीवन होने वाले पर टिका था, हो रहे पर नहीं। राजा की इस आदत से राज्य के लोगों में भी आलस्य और डर फैलने लगा। एक दिन भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त गरुड़ को बुलाया और कहा, गरुड़, कालदर्शी ने अपने भविष्य के दर्पण को चिंता की ढाल बना लिया है। वह हर कार्य को उसके परिणाम के आधार पर आंकता है, न कि उसकी प्रक्रिया और नियत के आधार पर। भगवान विष्णु ने एक साधारण मंत्री का रूप धारण किया और कालदर्शी के दरबार में पहुंचे। मंत्री विष्णु ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप भविष्य देख सकते हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यदि मैं आज एक कुआं खुदवाना शुरू करूं तो क्या उसमें पानी निकलेगा? उद्धरण चिन्ह। राजा कालदर्शी ने गर्व से अपना भविष्य का दर्पण निकाला और उसमें देखा। दर्पण में दिख रहा था कि यदि कुआं आज खोदा गया तो उसमें पानी नहीं निकलेगा और अंततः वह प्रयास असफल हो जाएगा। राजा ने हंसकर कहा, मंत्री, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। कुएं में पानी नहीं है, ये काम छोड़ दो। मंत्री विष्णु ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपकी बात सत्य हो सकती है, पर मैं फिर भी कुआं खोदना शुरू करूंगा। राजा ने उसकी मूर्खता पर दया की और मंत्री ने तुरंत पास की सूखी धरती पर काम शुरू कर दिया। अगले दिन मंत्री विष्णु ने फिर राजा से पूछा, महाराज, क्या मुझे ये कुआं खोदना चाहिए? राजा ने दर्पण में देखा। भविष्य अब भी वही था, अंतिम परिणाम असफलता। राजा ने फिर मना किया, पर मंत्री ने खुदाई जारी रखी। ऐसा लगातार 3 दिनों तक चला। राजा हर बार दर्पण में देखता कि कुएं का परिणाम शून्य होगा और हर बार मंत्री बिना किसी शिकायत या प्रश्न के काम करता रहता। चौथे दिन राजा ने खींचकर खुद ही उस स्थान का निरीक्षण करने का फैसला किया। जब राजा कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मंत्री के रूप में स्वयं भगवान विष्णु पसीना बहा रहे हैं और खुदाई कर रहे हैं। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, प्रभु, आप और यह काम, क्या आप जानते हैं कि आपके भविष्य के दर्पण में ये काम असफल दिख रहा था? उद्धरण चिन्ह। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपना फावड़ा रखा और बोले, कालदर्शी, तुम सही थे। तुम्हारे दर्पण में इस कुएं का परिणाम हमेशा असफल ही दिखता था। परंतु भगवान ने आगे कहा, क्या तुमने कभी दर्पण में ये देखा कि मैं हर दिन कितनी मेहनत कर रहा था? क्या तुमने ये देखा कि मेरी नियत केवल पानी की थी, न कि यश की? क्या तुमने ये देखा कि इस काम की प्रक्रिया में मैंने 3 दिन तक आलस्य को दूर रखा? भगवान ने अपने हाथ के संकेत से कुएं के तल को दिखाया। राजा ने देखा कि कुएं के तल में एक छोटा सा दिव्य चमकता हुआ जल का स्रोत फूट पड़ा था। क्या हुआ प्रभु? आपके दर्पण में तो यह असफल दिख रहा था। राजा ने पूछा। भगवान विष्णु ने समझाया, ग्रेटर देन राजन, तुम्हारा दर्पण केवल परिणाम देखता था, इसलिए मैंने भविष्य में परिणाम को असफलता बनाए रखा। पर मेरा कर्म वर्तमान में हो रहा था। जब तुम किसी काम को पूरी लगन और अच्छी नीयत से करते हो तो कर्म की प्रक्रिया छोटी ही या स्वयं एक फल बन जाती है, भले ही अंतिम परिणाम कुछ भी हो। ग्रेटर देन, मैंने तुम्हें ये सिखाने के लिए ही कुआं खोदा कि सच्चा जीवन भविष्य को देखने में नहीं, बल्कि वर्तमान के हर क्षण को पूरी ईमानदारी और मेहनत से जीने में है। जो व्यक्ति वर्तमान में सच्चे कर्म करता है वह भविष्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। राजा कालदर्शी ने अपना भविष्य का दर्पण तोड़ दिया और उस दिन से केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया, ये जानते हुए कि सच्ची सफलता कर्म की प्रक्रिया में है, परिणाम में नहीं। भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन और उनके द्वारा दिए गए उपदेश से राजा कालदर्शी का नाम बदलकर कर्मदर्शी हो गया। उसने भविष्य की चिंता और उस पर निर्भरता पूरी तरह त्याग दी। कर्मदर्शी राजा ने अपने राज्य में एक नया नियम लागू किया, परिणाम की चिंता से अधिक प्रक्रिया की शुद्धता पर ध्यान दो।
तारांकन उसने अपनी सेना से कहा कि युद्ध की जीत पर नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने पर ध्यान दें। तारांकन उसने किसानों से कहा कि फसल के लाभ पर नहीं, बल्कि भूमि की सेवा और अच्छे बीज बोने पर ध्यान दें। तारांकन उसने न्यायाधीशों से कहा कि मुकदमों के अंतिम फैसले पर नहीं, बल्कि सत्य की खोज में किए गए हर प्रयास पर ध्यान दें। राजा कर्मदर्शी स्वयं भी हर दिन अपनी शाही पोशाक उतारकर राज्य के किसी न किसी कार्य में शारीरिक रूप से हिस्सा लेने लगा। कभी वह कुआं खोदने में मदद करता तो कभी खेतों की सिंचाई में। उसका ध्यान अब राजा होने पर नहीं, बल्कि सेवक होने पर केंद्रित था। समय बीतता गया। कर्मदर्शी का राज्य अब भय या महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि शांति और कर्मठता से चल रहा था। लोग जानते थे कि उनका राजा परिणाम से नहीं, बल्कि उनके प्रयास की गुणवत्ता से खुश होता है। एक बार कर्मदर्शी राजा के राज्य पर एक पड़ोसी और शक्तिशाली राजा ने हमला कर दिया। कर्मदर्शी की सेना संख्या में बहुत कम थी। सभी मंत्रियों ने राजा से पूछा, महाराज, आप अपने दिव्य ज्ञान का प्रयोग क्यों नहीं करते? कृपया भविष्य के दर्पण से देखें कि क्या हम जीतेंगे। कर्मदर्शी ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरे प्रियजनों, मैंने दर्पण को तोड़ दिया है। हम आज यहाँ हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राज्य की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा और साहस से लड़ें। परिणाम क्या होगा, ये चिंता प्रभु पर छोड़ दो। हमारा धर्म केवल वीरतापूर्ण कर्म करना है। राजा ने खुद सेना का नेतृत्व किया और हर सिपाही इस भावना से लड़ा कि भले ही कल कुछ भी हो, उन्हें आज अपनी पूरी जान लगा देनी है। उनके इस वर्तमान केंद्रित साहस और शुद्ध नीयत से प्रभावित होकर विरोधी सेना के भीतर फूट पड़ गई और वे अपनी शक्ति के बावजूद पीछे हट गए। कर्मदर्शी की जीत इसलिए नहीं हुई कि भविष्य में जीत लिखी थी, बल्कि इसलिए हुई कि उन्होंने वर्तमान के कर्म को भविष्य की चिंता से अधिक महत्व दिया। जब कर्मदर्शी राजा का जीवन पूर्ण हुआ तो भगवान विष्णु स्वयं कर्मयोगी के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने राजा के पास आकर कहा, कर्मदर्शी, तुमने वर्तमान के सत्य को समझकर अपने जीवन को एक सच्ची कला बना दिया। अब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा नहीं होगा। राजा ने विनीत भाव से कहा, प्रभु, मेरे पास अब कोई प्रश्न या कोई इच्छा नहीं है। मेरा सबसे बड़ा सुख तो यही है कि मैंने अपने हर क्षण को आपकी सेवा में जिया। भगवान विष्णु ने राजा को अपने साथ बैकुंठ ले जाते हुए कहा, ग्रेटर देन कालदर्शी, जिसने भविष्य को देखकर वर्तमान को खो दिया था, अब कर्मदर्शी बन गया है, जिसने वर्तमान को जीकर भविष्य को जीत लिया। जो मनुष्य हर क्षण को उसकी पूरी ईमानदारी और लगन से जीता है, वह अंततः मेरे धाम को प्राप्त करता है। ग्रेटर देन। और इस प्रकार राजा कर्मदर्शी ने सिद्ध किया कि मोक्ष कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं है, बल्कि वर्तमान के हर क्षण में किया गया शुद्ध कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।